धर्म केवल पूजा नहीं, एक जुड़ाव है मन से, मिट्टी से और उस आस्था से जो पीढ़ियों से बहती आई है। और जब कोई मंदिर गंगा तट पर बसता है तो लगता है जैसे खुद नदी उसकी प्रार्थना में बह रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्याश्री स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सफ़र-ए-विरासत के एक और नए अध्याय में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस स्थान पर लेकर आई हूँ वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आ गई हूँ पटना स्थित रानी घाट, जहाँ स्थित है भगवान शिव का भूतेश्वर नाथ मंदिर, जिसके अंदर भगवान शिव के 4 शिवलिंग विद्यमान हैं। तो आइए भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ के 4 शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में बसी दिव्यता के प्रतीक हैं। जब मैंने भूतेश्वर नाथ के दर्शन किए तो लगा जैसे भगवान शिव स्वयं कह रहे हो कि मैं हर रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, बस श्रद्धा से देखो। मंदिर की शांति, गंगा की ठंडी हवा, सब मिलकर आत्मा को अद्भुत सुकून देते हैं। दोस्तों, भारत का ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में 4 शिवलिंग एक साथ विद्यमान है। कहते हैं इस मंदिर का उपयोग सम्राट अशोक तंत्र साधना के लिए करते थे। जैसा कि इतिहास में हम सबने पढ़ा है कि राजतरंगिणी, जो कि एक धर्म ग्रंथ है, उसमें ये लिखा गया है कि सम्राट अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और भगवान शिव को बहुत मानते थे। उल्लेख ऐसा भी है कि उन्होंने कई शिव मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जिनमें से ये एक है। इस स्थान का नाम रानी घाट इसलिए भी पड़ा क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पाटलिपुत्रा की जितनी भी रानियां थी या सम्राट अशोक की जितनी भी पत्नियां थी, वो सुरंग के माध्यम से इस स्थान पर आकर स्नान करती थी और पूजा पाठ करती थी, ताकि उनके साम्राज्य की समृद्धि हमेशा बनी रहे। इसलिए इस स्थान को रानी घाट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इतिहास हमें ये बताता है कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो इसी घाट से उनकी पुत्री संघमित्रा श्रीलंका के लिए प्रस्थान करती है, ताकि वो वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकें। यह स्थान ब्रिटिश काल में भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से कई सांस्कृतिक जुलूस निकला करती थी, कई राष्ट्रीय नौकाएं निकला करती थी। यह स्थान व्यापार के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों, ये वही घाट है जहां इतिहास ने अपनी कलम डुबोई थी। गंगा की लहरों ने हर कहानी को अमर किया था। रानी घाट नाम में ही एक राजसी गरिमा है और वातावरण में शिव भक्ति की गहराई छिपी है। दोस्तों, कभी यहाँ राजसी पूजा हुआ करती थी, आज यहाँ जन जन की पूजा होती है। जब शाम को माँ गंगा की आरती होती है तो मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यह रानी घाट इस बात का उदाहरण है कि चाहे वो पूजा राजा की हो या आम नागरिक की, माँ गंगा का आशीर्वाद हर किसी के लिए एक समान होता है। दोस्तों, गंगा की धारा सिर्फ जल नहीं, भावना बनकर बहती है। यहाँ हर मंदिर, हर घाट इतिहास का साक्षी है, जो बताता है कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि हमारी पहचान भी है। दोस्तों, कभी इस घाट पर साम्राज्य की स्त्रियां अपने साम्राज्य की समृद्धि और शांति के लिए कामना करने आती थी।
सदियों बाद भी वो परंपरा जीवित रही और आज की स्त्रियां इसी घाट पर आकर छठी मैया और भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपनी शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। वक्त बदल जाता है लेकिन परंपराएं जिंदा रहती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि पटना स्थित जितने भी घाट हैं उससे जुड़ी इतिहास और धार्मिक महत्व मैं अपने वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।